गाइस, टेक्नो के कैमन 30 और 30S आप लोगों को बहुत ही पसंद आए थे। अब टेक्नो ने अपनी कैमन 40 सीरीज मार्केट में ड्रॉप कर दी है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए कैमन 40 प्रो भी अनबॉक्स किया था और ये कैमन 40 भी उसी का छोटा भाई है। और क्या इसका 40 प्रो से जो प्राइस डिफरेंस है उसमें इसका फीचर सेट जस्टिफाइड है कि नहीं, ये हमारी आज की वीडियो का सवाल है। तो देखते हैं हमारी आज की वीडियो में कि क्या कुछ इस फोन में नया है, कोई अपग्रेड्स हैं, क्या कोई डाउनग्रेड्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। कैमन 40 का पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 59,999। अब गाइस, ये 60,000 वाला जो प्राइस पॉइंट है ये हमेशा से बहुत ही हॉट चला है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि यहाँ बहुत ही टाइट कॉम्पिटिशन होता है, बहुत ही जबरदस्त किस्म के फोन आते हैं और पिछले साल कैमन 30 ने इस प्राइस पॉइंट पे बहुत जबरदस्त कंपटीशन दिया था। तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर बताएगा कि इस फोन का किस दूसरे फोन के साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी नोट करें कि कैमन 40 और 40 प्रो में 6,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है और बुनियादी तौर पे आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। प्रो वाले वेरिएंट में उसका कर्व डिस्प्ले है, थोड़ी सी बेहतर बिल्ड क्वालिटी है आईपी रेटिंग के हवाले से और सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेहतर है। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा, उनके भी जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अदर देन दैट ये फोन कैमन 40 प्रो से तकरीबन आइडेंटिकल है। बॉक्स पे टेक्नो एआई को फ्रंट एंड सेंटर मेंशन किया गया है, साइड पे वन टैप फ्लैश स्नैप को मेंशन किया गया है, इस पे भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स हैं। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है और दिखने में ये कैमन 40 तकरीबन कैमन 40 प्रो जैसा ही है। आई मीन ऑनेस्टली इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। यहाँ सिर्फ फर्क कर्व का है, जहाँ 40 प्रो कर्व बैक और डिस्प्ले के साथ है जबकि कैमन 40 फ्लैट है। बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखें तो फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, एक वारंटी कार्ड है, ये फोन 13 महीने की वारंटी के साथ आता है और आखिर में बॉक्स में 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग ब्रिक है और एक टाइप सी केबल है। अच्छा, बाजू डिजाइन पे तो हमारे पास आज ये कैमन 40 भी गैलेक्सी ब्लैक कलर में आया है और ये फोन एमरल्ड लेक ग्रीन, ग्लेशियर व्हाइट और एमरल्ड ग्लो कलर में भी अवेलेबल है। जस्ट लाइक कैमन 40 प्रो, अ वेरी आई कैचिंग डिजाइन। फोन की बैक और फ्रेम यहाँ दोनों प्लास्टिक की हैं। फिजिकल डिमेंशंस यहाँ सेम है। दिस इज ऑल्सो एन अल्ट्रा स्लिम फोन। यहाँ थिकनेस सिर्फ 7.3 मिलीमीटर की है, विच मीन्स कि ये इस वक्त मार्केट का वन ऑफ दी स्लिमेस्ट फोन्स है। एंड्रॉइड फोन्स की एवरेज थिकनेस 8 मिलीमीटर के आसपास होती है। यहाँ वजन भी सिर्फ 178 ग्राम्स है, विच इज फेयरली लाइट, इवन दो ये फोन एक्चुअली फुल ब्लोन फैबलेट साइज्ड फोन है। इस वक्त मार्केट में इससे ज्यादा बड़े फोन तकरीबन ना होने के बराबर हैं। वाटर रेजिस्टेंस इस वाले में IP66 है जो कि वाटर जेट से इसे प्रोटेक्टेड रखती है, लेकिन ध्यान में रहे कि ये फोन प्रो वाले वेरिएंट की तरह फुल वाटर सबमर्जन बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए आपको IP68 चाहिए होती है। फ्रंट पे ग्लास प्रोटेक्शन बिल्कुल कैमन 40 प्रो जैसी ही है, तो वी हैव गोरिल्ला ग्लास 7i और इस फोन को SGS की 5 स्टार एंटी ड्रॉप सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है। बैक पे ये नाइट स्काई पैटर्न है जो कि मुझे ज्यादा वॉल्केनिक रॉक या कंक्रीट जैसा लगता है। बैक की फिनिश यहाँ मैट है तो यहाँ रिफ्लेक्शंस भी नहीं आते और आपको फिंगरप्रिंट्स भी नहीं दिखेंगे, लेकिन ध्यान में रखें कि ये फोन महसूस प्लास्टिक जैसा ही होता है। ये वो वाली मैट फिनिश नहीं है जो आपको ग्लास जैसी महसूस हो। बैक पे यहाँ लेफ्ट साइड पे साइड एक्सिस डिजाइन है। बेसिकली टेक्नो ने इस कर्व डिजाइन को स्वान की गर्दन से इंस्पायर होकर बनाया है और यही डिजाइन लैंग्वेज आपको फिर पूरी टेक्नो कैमन सीरीज में दिखेगी। ये वाला कैमन 40 है, ये कैमन 40 प्रो है और आप देख सकते हैं कि ये दोनों फोन्स कितने आइडेंटिकल हैं दिखने में। और ये बात आपको कैमन 40 और 40 प्रो को साइड बाय साइड देख के समझ आ गई होगी। इस स्वान की नेक के अंदर रहते हैं इस फोन के कैमरास, उन पे आगे चल के बात करेंगे। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो फोन के राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। ऊपर वाली तरफ इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर है, एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक है और साथ में एक IR ब्लास्टर। यहाँ टॉप पे डॉल्बी एटमॉस को भी मेंशन किया गया है। अच्छा, बैक पे ये रेड कलर की ब्रीदिंग लाइट दी गई है जो कि तरह तरह की नोटिफिकेशंस देती है। फॉर एग्जांपल जब आप इसे चार्ज करेंगे तो ये ब्रीथ करती है। एंड वंस अगेन यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें वही वन टैप बटन मिलता है जो कि एक ऑरेंज कलर के टेक्सचराइज्ड मेटल में बना हुआ है। इसे आप खुद प्रोग्राम कर सकते हैं डबल प्रेस और लॉन्ग प्रेस पे अलग अलग चीजें करने के लिए। इस पे भी मैं जरा आगे चल के बात करूंगा। अच्छा गाइस, अब जैसे कि आपको पहले बताया ये एक लार्ज साइज फोन है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग बड़े डिस्प्ले पसंद करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, मूवीज, वीडियोस देखना, टीवी देखना सब कुछ अपने फोन पे ही कर रहे होते हैं और बड़े डिस्प्ले का मतलब है ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट। तो टेक्नो कैमन 40 में भी 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल लगा हुआ है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि फोन इस्तेमाल करते हुए, मेन्यू स्क्रॉल करते हुए अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। और यहाँ रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस यानी कि 1080p है। मुझे कहीं इस फोन की पीक ब्राइटनेस की डिटेल्स नहीं मिली, लेकिन ये डिस्प्ले भी तकरीबन कैमन 40 प्रो जैसा ही है। कैमन 40 प्रो में कर्व डिस्प्ले दिया गया है। ये चीज आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वेदर यू लाइक कर्व डिस्प्लेज और नॉट, जबकि कैमन 40 फ्लैट है।
अदर देन दैट यहाँ तकरीबन सारी चीजें सेम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है 89.8%। वी हैव गोरिल्ला ग्लास 7i और इस डिस्प्ले के भी बेजल्स बहुत ही पतले और यूनिफॉर्म है। फिर यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इस फोन का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, व्हिच आई मस्ट से बिल्कुल कैमन 40 प्रो की तरह बहुत ही तेज और रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ खुद भी इसकी स्पीड देख सकते हैं। आई मीन बहुत तेज रिकॉग्नाइज करता है, डजंट रियली स्किप और मिस एनीथिंग। अच्छा, फोन में वाइडबैंड L1 की सर्टिफिकेशन दी गई है, तो नेटफ्लिक्स या फुल HD में चलेगी। आप में से कुछ लोग हमेशा ये सवाल करते हैं, तो बता रहा हूँ। ऑडियो सेटअप यहाँ भी स्टेरियो यानी कि ड्यूल स्पीकर्स पे बेस्ड है। इस प्राइस के किसी भी फोन में ड्यूल स्पीकर्स ना होना मेरी नजर में अब एक मेजर डील ब्रेकर बन चुका है। मूवीज और वीडियोस देखते हुए, गेमिंग करते हुए ड्यूल स्पीकर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बेटर इमर्जन और ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में। तो यहाँ मेन स्पीकर नीचे वाली तरफ है, जबकि सेकेंडरी स्पीकर ऊपर दिया गया है। दोनों की बैलेंसिंग की बात करूं तो यहाँ ऊपर वाला स्पीकर मुझे खासा धीमा महसूस हुआ। मैं कहूंगा बैलेंसिंग यहाँ 70-30 है, जहां बॉटम स्पीकर ज्यादा लाउड है। यह फर्क आपको ज्यादातर फोन्स में इस वक्त इवन फ्लैगशिप्स में दिखेगा, जहां मेन स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड होता है। ऑल्दो ज्यादा महंगे फोन्स में आप नोटिस करेंगे कि बैलेंसिंग थोड़ी सी बेहतर होती है, क्योंकि मिड रेंज फोन्स में नॉर्मली हम 65-35 या 70-30 टाइप की बैलेंसिंग देखते हैं, जहां बॉटम वाला स्पीकर ज्यादा लाउड होता है। लेकिन ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। ये स्पीकर्स काफी लाउड हो जाते हैं और बेस और ट्रेबल के बीच में भी बैलेंसिंग मिड रेंज के हिसाब से काफी डिसेंट है। और फिर इस फोन के पास डॉल्बी एटमॉस की भी सर्टिफिकेशन मौजूद है। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस की। तो वंस अगेन हमें बिल्कुल कैमन 40 प्रो वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। प्रोसेसर सरप्राइज सरप्राइज MediaTek का Helio G100, जो कि 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और 2025 में पाकिस्तान का कौमी चिपसेट बन चुका है। साथ में Mali G57 GPU है, 8 GB रैम है और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एंड ऑन अ सीरियस नोट, मैं और हमारी पूरी रिव्यू पीके की टेक एंथुसियास्ट की कम्युनिटी प्रेफर करती अगर यहाँ प्रोसेसर कोई नया अपडेटेड या इससे ज्यादा पावरफुल दिया जाता। Antutu में ये 4.25 से 4.5 लाख तक का स्कोर दे देता है। और इससे पहले Helio G99 जो था, उसकी परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अब 99-100 जैसा फर्क तो नहीं है, लेकिन एट बेस्ट 19-20 टाइप का फर्क है, which doesn't really feel like an upgrade, which is why 60,000 वाले इस प्राइस पॉइंट पे बहुत से लोगों को ये इतना पसंद नहीं आता है। लेकिन having said that, ये फोन डेली यूज एप्स, नॉर्मल फोन एक्टिविटीज, रोजमर्रा के फोन के काम आराम से हैंडल करेगा। आप इस फोन पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। PUBG में ये फोन 40 FPS तक का गेम प्ले देगा और इसमें हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है। क्वाड मोबाइल भी इस फोन पे काफी स्मूथली चलती है। टॉकिंग अबाउट बैटरी एंड चार्जिंग सेटअप, यहाँ बैटरी साइज अच्छी है 5200 mAh, लेकिन साथ में जो चार्जिंग स्पीड है 45 वॉट्स की, वो इस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इट्स फास्ट इनफ। बकौल टेक्नो इस फोन को 45 मिनट्स में एम्प्टी से फुल चार्ज कर देती है। अच्छा, फिर यहाँ और भी चार्जिंग से रिलेटेड फीचर्स हैं, जिनमें से 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, तो आप इस फोन से अपनी दूसरी एक्सेसरीज या इवन दूसरे फोन चार्ज कर सकते हैं। और गेमर्स ये सुनकर बहुत खुश होंगे कि यहाँ बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है, तो चार्जिंग पे लगाकर फोन को यूज करने में भी इसकी बैटरी प्रोटेक्टेड रहेगी। अब ये बात मैं मानता हूं कि 120 हर्ट्ज का इतना बड़ा डिस्प्ले, साथ में MediaTek Helio G100 प्रोसेसर, ये दोनों चीजें काफी ज्यादा पावर ड्रॉ करती हैं। लेकिन 5200 mAh की बैटरी साथ में 45 वॉट्स के चार्जिंग के कॉम्बिनेशन के साथ, आप में से ज्यादातर लोगों को मेरे हिसाब से बैटरी और चार्जिंग के हवाले से कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं होंगी। अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो टेक्नो कैमन 40 में Android 15 है, जिसपे टेक्नो की अपनी स्किन HiOS 15 लगी हुई है, जो कि इनकी कस्टम स्किन है। और मेरे लिए इस स्किन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवर टाइम टेक्नो ने इसको बहुत ही ज्यादा रिफाइन कर दिया है। गॉन आर द डेज जब टेक्नो के फोन्स में इंटरफेस थोड़ा सस्ती फोन वाली फीलिंग आपको देता था, जहां अनवांटेड एड्स और नोटिफिकेशंस आती रहती थी। ऑल दैट इज गॉन नाउ। नाउ यू गेट दिस सुपर क्लीन इंटरफेस एक्सपीरियंस। ये फोन ऑनेस्टली एक प्रीमियम हाई एंड फोन की तरह फील होता है। और इस बार हर दूसरे फोन की तरह टेक्नो ने फोन के अंदर AI को भी बिल्ड इन कर दिया है। सबसे पहली चीज है इसका AI असिस्टेंट। अगर आप टेक्नो AI की सेटिंग्स में डिफॉल्ट वॉइस असिस्टेंट के तौर पे गूगल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ गूगल जेमिनी काम करेगा। अगर एला सेलेक्ट करेंगे तो फिर डीप सीक। और बाय द वे, ये डीप सीक वही चैट GPT का चाइनीज कंपेटिटर है, जो पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। अच्छा, यहाँ इस वन टैप बटन की भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आईफोन जैसा एक्शन बटन है, जिसे आप तरह तरह की चीजें करवा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग प्रेस फॉर एला, डबल टैप फॉर फ्लैश स्नैप। और ये फ्लैश स्नैप कैमरा का एक फीचर है, जिसका मैं आपको आगे कैमरा के सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस वन टैप बटन, आप इसे रीमैप भी कर सकते हैं बहुत सारी दूसरी चीजें करने के लिए। कोई बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर तो ये नहीं है, लेकिन स्टिल अ यूजफुल फीचर टू हैव। फिर यहाँ कुछ और AI फीचर्स और टूल्स भी हैं, जैसे कि इमेज टू डॉक्यूमेंट कन्वर्जन, जिससे आप फोटोज लेकर उन्हें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। AI इरेजर 2.0, जिससे आप किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी से डिलीट कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो फीचर मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो है टेक्नो का AI कॉल असिस्टेंट, जो कि ऑटो कॉल आंसरिंग के साथ साथ कॉल ट्रांसलेशन और
AI नॉइज सप्रेशन भी करता है, यानी कि फोन पे बात करते हुए नॉइज को AI के जरिए खत्म करता है। और ऑफ कोर्स ये टेक्नो का फोन है, तो जासूसी भाई ये सुन के बहुत ही खुश होंगे कि इस फोन में एक ऑटो कॉल रिकॉर्डर मौजूद है, तो आप लोगों को पता है बगैर उनकी कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इस कैमन सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पे, और वो हैं इसके कैमरास। आई मीन कैमन का मतलब ही कैमरा ऑन है, तो यहाँ बैक कैमरा इज एग्जैक्टली द सेम एज कैमन 40 प्रो। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और यहाँ साइड पे एक एलईडी फ्लैश। अच्छा, यहाँ सबसे पहले उस फ्लैश स्नैप फीचर पे बात कर लेते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स ये एक्शन बटन भी फ्लैश स्नैप पे ही सेट हुआ होता है, और फ्लैश स्नैप से बेसिकली बहुत ही फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया जा सकता है। आई मीन आई गेट इट, टेक्नो इसको बहुत ही ज्यादा मार्केट कर रही है, बट ऑनेस्टली काफी बेसिक सी चीज है, कोई मुझे बहुत ज्यादा इसमें भी ग्राउंड ब्रेकिंग वो फील नहीं हुआ, थोड़ा सा गिमिकी फील होता है, लेकिन ये कैमरा है काफी तगड़ा। यहाँ 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 700C अल्ट्रा नाइट कैमरा सेंसर लगा हुआ है। आप इस कैमरा के कुछ सैंपल्स यहाँ देख सकते हैं, और इससे पहले कैमन 30 सीरीज की भी कैमरा परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही पसंद आई थी। वेल, इस बार सेंसर पहले से भी ज्यादा बेहतर है, तो यू गेट गुड डायनामिक रेंज, गुड शार्पनेस। ओवरऑल ये कैमरा काफी प्लीजिंग इमेजेस लेता है। फिर आ जाओ अल्ट्रा वाइड कैमरा पे, तो अगेन डिसेंट परफॉर्मेंस, ऑल्दो 8 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन नॉर्मली काफी ऑब्वियस होता है, लेकिन आई स्टिल अप्रिशिएट कि यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा मौजूद है, क्योंकि कुछ फोन्स इस प्राइस पॉइंट पे अल्ट्रा वाइड कैमरा को खा जाते हैं। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 2K at 30 FPS है। नॉर्मली हीलियो G100 वाले फोन्स में 4K रिकॉर्डिंग नहीं होती है। और आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ सीन कैमन 40 प्रो और इवन कैमन 30 से थोड़ा वाटर डाउन है, क्योंकि यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मेरा ख्याल है बेहतर होता अगर यहाँ भी टेक्नो हमें वो 50 मेगापिक्सल वाला 20 सेल्फी शूटर देते, जो कैमन 40 प्रो और इससे पहले कैमन 30 में था। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से दिस इज स्टिल अ प्रीटी डिसेंट सेल्फी कैमरा ओवरऑल। सेल्फी कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 2K at 30 FPS है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में टेक्नो कैमन 40 इस वक्त 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ा रहा है। इस फोन में मुझे कोई भी बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे। मेरे ख्याल में यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या कैमन 40 और 40 प्रो के बीच में जो 6,000 का प्राइस डिफरेंस है वो आप लोगों के लिए जस्टिफाइड है या नहीं, यानी कि क्या आप प्रेफर करेंगे कि 6,000 रुपए ज्यादा देके कर्व डिस्प्ले, IP68 और साथ में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हासिल कर लें, या आप प्रेफर करेंगे कि आप 60,000 के प्राइस पॉइंट पे कैमन 40 लें? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि ये कैमन 40 ऑन इट्स ओन 60,000 के प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी चॉइस है। फ्रेश डिजाइन, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी जो कि डिसेंटली तेज चार्ज होती है। ऑल्दो मैं प्रेफर करता अगर यहाँ प्रोसेसर थोड़ा बेहतर लगाया जाता है, लेकिन ये अलमिया इस वक्त इस प्राइस पॉइंट के तकरीबन सारे दूसरे फोन्स का है पाकिस्तान में। अगर आपको कोई चीजें इस फोन से मिसिंग लग रही हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। आपके फीडबैक से हमारी पूरी कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा गाइडेंस मिलती है। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।